इंसान फेल्योर क्यों होता है? प्रयास नहीं करता है इसलिए फेलियर होता प्रयास नहीं करता है इसलिए फेल्योर होता है। हाँ पंडित, है। फेल्योर क्यों होता है? सही बताया भैया। तो एक ही उत्तर है कि प्रयास नहीं किया इसलिए फेल्योर हो गया। नहीं, उत्तर का है। अब का और तुम कम प्रयास किया है, इतना सब बनाया, प्रयास नहीं हुआ है क्या? हाँ, प्रयास किए हैं। अब इसमें प्रयास किया है इसमें बीज डलाएगा। अभी आगे भी इसमें मेहनत जारी है। तो फिर क्या उत्तर आया? मेहनत करने के बाद भी, प्रयास करने के बाद भी अभी असफल है। तो क्यों पूर्ण असफल प्रयास नहीं है। है? पूर्ण प्रयास नहीं पूर्ण प्रयास नहीं है। तो पूर्ण प्रयास मतलब क्या हुआ फिर? पूरा काम इसका आधा अधूरा काम हुआ है। आधा अधूरा काम नहीं होना चाहिए, पूर्ण काम होना चाहिए। पूर्ण काम कैसे होगा? इसको पूरा करेंगे, बीज डालकर, पानी डालकर इसे। पूरा करेंगे बीज डालकर, पानी डाल के। कब करेगा? कब करेंगे? जब वो पानी का व्यवस्था हो जाएगा तो। जब पानी का व्यवस्था हो जाएगा। तो पानी का व्यवस्था कब होगा? आज पाइप आ जाएगा तो हो जाएगा। आज पाइप आ जाएगा तो हो जाएगा। तो ये पूरा विवरण, इस विवृति से क्या समझ में आया? पहले पूरा व्यवस्था रख लेना चाहिए। क्या क्या पूरा उसमें व्यवस्था लगेगा। रख लेना चाहिए। ऐसे एक व्यक्ति बताओ जो अपना पूरा व्यवस्था रख के चलता है और उसका सब ठीक हो जाता हाँ, है। एक किसान हम लोग मतलब खेती करते हैं, अपना ही बता रहे हैं। तो उसका पहले खाद सब व्यवस्था कर लेते हैं। हाँ। कैसे पटवन होगा सब ठीक से वो। हाँ, तो वो उसको क्या बोलते हैं फिर? व्यवस्था। उसी का नाम तो व्यवस्था है। हाँ, पूरा अपनी तो वो व्यवस्था क्या एक रात में बन गया? नहीं। समस्या आया होगा, फिर उसका समाधान किया होगा। हाँ, नहीं। हाँ। तो क्या बोलते हैं? बुद्धिपूर्वक प्रयास, खाली प्रयास नहीं। बुद्धिपूर्वक प्रयास तो सबको ही करते हैं, हाँ, लेकिन जो बुद्धिपूर्वक प्रयास नहीं करता है क्या होता है? नहीं हो पाता है। नहीं हो पाता है। ठीक है। और इससे ऊपर एक और विषय आता है, लक्ष्य। क्या? लक्ष्य। जिस आदमी का लक्ष्य पैसा कमाना ही नहीं है, फिर उसको जितना बोलोगे वो उतना ही करके खड़ा हो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं? जितना लेबर। लेबर। हाँ, उसको बोलते हैं नौकर, उसको बोलते हैं चाकर। 4 बार बोल बोल के भी नहीं करे तो उसको क्या बोलते हैं? हर दिन चाकर। हाथ बंद नाक। 9 बार बोल बोल के नहीं करे उसे क्या बोलते हैं? नौकर। बोल बोल के थक जाओ फिर भी नहीं करे उसको क्या बोलते हैं? चाकर। गुलाम। मानसिक गुलाम। तो जिस व्यक्ति का जिंदगी में लक्ष्य फिक्स नहीं है, फिर तुम उसको जितना भी बोलो उसको चलना नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? ठेला गाड़ी। ठेलते रहो। अपना इंजन नहीं होता है। ठेल दोगे कुछ देर खड़ा हो जाएगा, ठेल दोगे कुछ देर चलेगा फिर खड़ा हो गया। ठीक है। उसके बाद क्या करेगा? दूसरे को दोष देगा। आपके लिए नहीं हुआ, ये नहीं होता है, ये हो नहीं सकेगा, कैसे करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? बहानाबाज। क्या बोलते हैं? बहानाबाज। जिंदगी भर उनका एक ही समस्या है, बहाना ही करते रहेंगे। ठीक है। और जिसके पास बुद्धि है वो अपना काम निकाल ही लेगा। कैसे करके ऊपर नीचे करके अपना लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। और तीसरा विषय बिंदु है कि कॉम्प्लेक्स। हम खेती करेंगे, हम MA BA पढ़े हैं, हमारा उड़िया में बोलते हैं पढ़बू यदि MA BA छुआ खेलाबा किए। तो ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। हमारा यहाँ एक ठेंगा गौड़ है। ठेंगा गौड़ को अगर बोलेंगे जाओ थोड़ा सा वहाँ गांव में है, हमको आदमी देखेगा क्या बोलेगा? हम इतना पढ़ा लिखा एजुकेटेड इडियट, बहुत पढ़े लिखे हैं, हम खेती करेंगे, गाय का सेवा करेंगे, गाय का गोबर फेंकेंगे। छी छी छी, ये तो लेबर लोग करता है, ग्वाला लोग करता है, गौड़ लोग करता है, 80 साल बुद्धि वाला करता है, हम करेंगे। उनको बोलोगे साइकिल में पीछे थोड़ा सा चावल लेके चले जाओ,
या धान लेके चले जाओ, चावल बना के आ जाना है। लड़की लोग देख लेगा तो क्या बोलेगा? भाई उसका पर्सनालिटी का बात है। पर्सनैलिटी का बात है। तो झूठा इज्जत इसको बोलते हैं। तो जिसका जिंदगी में ये झूठा इज्जत है, फिर वो कभी आगे बढ़ नहीं नहीं सकता। सकता। जिंदगी में बहानाबाजी और दोषारोप, नहीं देना चाहिए किसी को। और तीसरा है लक्ष्यहीन प्राणी। इसका लक्ष्य नहीं। चौथा है आलस और कमजोरी, शक्तिहीनता। तुम्हारे पास अगर 100 पुशअप मारने का दम नहीं है तो आधा घंटा खुदाली चलाएगा? नहीं चला सकता। तो क्या चाहिए होता है? शक्ति का बढ़ाना। अगर नहीं बढ़ा है तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। हम सब बहाना करते हैं, अरे काम नहीं आ रहा है, अरे पंडित लोग पूजा पाठ नहीं आ रहा है, अरे काम नहीं। काम इतना है मार्केट में कि काम पकड़ने वाला आदमी का कमी है। करना नहीं चाहता है, जुगाड़ू नहीं है। आदमी को थोड़ा आराम चाहिए, हराम चाहिए। बिना मेहनत में पैसा कैसे कमा लें? मेहनत करना नहीं पड़ेगा, पसीना बहाना नहीं पड़ेगा। क्रिप्टो करेंसी और क्या है, क्या पैसा है सब? क्रिप्टो करेंसी और पता नहीं। हाँ, वो सब पैसा फंसाया था, जानते हो? 18% डाउन गया है। 6 महीना पहले का मेरा वीडियो देख लो, जो लोग पूछे हैं उनको बोला था सावधान गिरेगा, और अभी भयंकर गिरा है। 5,000 बिलियन करोड़ कुछ ऐसा निकाल लिया वहाँ से पैसा, तो डाउन में आ गया है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी और एक तो क्या कॉइन है, वो निकल के नीचे आ गया है। सब कोई पगला गए। और शेयर सट्टा लॉटरी जुआ का तो बात ही मत बोलो। लेकिन फिर भी आलसी इंसान उसी के चक्कर में पड़ता है। समझ में आ रहा है? बहुत लोग खेलते हैं। हाँ। अच्छा, कुछ लोग जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जब तक तुमको समाज के पास तुम्हारा सत्यता प्रतिपादित नहीं होता है, तुमको लोग विश्वास करेंगे क्या? आज अगर हमारे पास अबू धाबी से, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मन से, इंग्लैंड से, अमेरिका से लोग आते हैं पूजा पाठ कराने के लिए, तो क्यों आते हैं? लाखों रुपया दे के जाते हैं, तो क्यों जाते हैं? विश्वास है बोल के या अविश्वास है बोल के? विश्वास है। हाँ पंडित, विश्वास, जोर से बोलो। विश्वास है बोल के। तो विश्वास क्या, हम दारू पी के सोया था बोल के विश्वास हो गया? नहीं। करके दिखाया बोल के। बताओ, गंजा मार के वीडियो बना रहा था बोल के विश्वास हो गया? आदमी बहुत लंबा समय तक आदमी को जज करता है कि क्या विचार है इसके अंदर, कैसा विचार है, क्या चाहता है। ये कहीं पंडा वाला तो नहीं है कि बेटा लूट रहा है लोगों को। अगर लूटखोर है तो फिर विश्वास नहीं करेंगे कोई। हम यूट्यूब में अब तक सोचो 1 रुपया किसी को नहीं मांगे। रिकॉर्ड है कि 1 रुपया दे दो, गौ सेवा करेंगे, दिन का 1 रुपया दे दो, प्लांटेशन कर रहे हैं। हाँ, हर साल रुद्राभिषेक होता है, शिवरात्रि होता है, पैसा दे दो, नवरात्र होता है, पैसा दे दो, मंदिर बना रहे हैं, पैसा दे दो। किसी एक वीडियो में देखे हो? इतना दिन, कितना साल से देख रहे हो मेरा वीडियो? 3 साल से। तो किसी वीडियो में बोले हैं? लेकिन बिन बोले भी लोग डालते हैं। क्यों डालते हैं? विश्वास है कि इसके पास पैसा जाएगा तो ये गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, हैं? नहीं करेंगे। तो कैसे बना ये विश्वास? वैसा भी किए हैं इसलिए ना। वीडियो चले नहीं चले, निरंतर अपना कार्य, अपना वीडियो दे रहे हैं। भले कुछ नहीं हुआ तो हर दिन का राशिफल गारंटी है कि आचार्य संजय का आएगा। हाँ। अलग बात है कहीं बाहर चला गया है तो नहीं। संजय जी 75 ब्राह्मण गुरुकुल पूजा पाठ कर्मकांड चैनल, कोई भी पंडित पूजा करता है तो वीडियो डाल देते हैं। गधा से गधा, घोड़ा से घोड़ा, भेड़ से भेड़, बकरा से बकरा, मूर्ख से मूर्ख, वो पूजा करे जाने नहीं जाने, चुपचाप भी रिकॉर्डिंग कर देते हैं, डाल देते हैं। नहीं, और मेरा वीडियो भी पड़ा है वहाँ, मैं जो पूजा पाठ करता हूँ।
लेकिन गजानंद सरस्वती लोगों को अगर बोलेंगे कि बाबू इसमें थोड़ा सा एसीओ करो, चैनल में काम करो, इसमें थोड़ा सा शॉर्ट आउट डालो, थोड़ा सा तुम्हारा मंत्र तंत्र डालो, पार्टनरशिप में आ जाओ, क्या बोलता है लोग, पहले पैसा लाओ फिर काम होगा। 3 गो पंडित तो वहाँ है, चिन्ना पंडित, कालू पंडित, बोलेंगे पहले पैसा दो। मैं बोला यूट्यूब तो हमें पहले पैसा नहीं देता है, काम करते हैं, हमारा औकात दिखाते हैं, तभी जाके डॉलर हकता है। तो तुम पहले क्यों पैसा मांग रहे हो? नहीं, सब संजय पंडा नहीं है। जब नहीं है तो फिर मत लगो इस लाइन में, और फिर दोष दो कि पूजा पाठ आता नहीं है कि नहीं? तो जिसका निरंतरता नहीं है वो क्या होगा? नहीं हो पाएगा, फेल होगा। तुम मेरे को जितना दिन से यहाँ रहे हो क्या देखे हो? कुछ हो नहीं हो। सुबह मेरा योग, ध्यान, एक्सरसाइज, प्राणायाम, व्यायाम, पूजा पाठ, 2.5 घंटा का हवन यज्ञ होता है कि नहीं होता है? या किसी दिन छोड़ दिए हैं? अभी भी देखो यहाँ काला लगा है, यज्ञ का भभूत लगा है। 9 ग्रहों से पैसा कमाते हैं तो 9 ग्रहों को देना पड़ेगा। आकृष्ण नरजसा वर्तमान निवेशयन स्वाहा इदम न मम करना पड़ेगा, है? केतवे कोणमजंत केतु को देना पड़ेगा। कंडात कंडात पुरोहंती पुरुषोस्पृश राहु को देना पड़ेगा, है? शनिश्चराय विद्महे सूर्यपुत्र देना पड़ेगा। स्वाहा इदम न मम बोलना पड़ेगा। तुम भी तो पंडित हैं। अब ये तो बहुत दिन से प्रैक्टिशनर पंडित है। पूछो तो इसको 9 ग्रहों का 9 मंत्र पूछो, पूछो। बोलिए। हाँ, नहीं आता है। नहीं आता। किताबी पंडित नहीं। तो क्या करोगे बोलो? याद करेंगे। तुम कितना दिन से याद कर रहे हो? ध्यान नहीं दिए हैं हम तो, करा ही नहीं। नहीं, तो बात वो नहीं है। बात ये है कि देख, तुम जिससे पैसा कमाता है अगर उसका परसेंटेज नहीं दिया, तुमको देंगे क्या ना? आज अगर 9 ग्रह मेरे को अलाउ कर रहा है कि बाबू तुम एक कुंडली देखने से 12,000 रुपया लेगा, तो इस क्वालिटी और स्टैंडर्ड को कहाँ से मिला है? 9 ग्रहों का हर दिन भाग देना पड़ता है कि हे 9 ग्रह, शनि बाबा वो देखो गर्ग जी पैसा भेजे हैं, हमरा कुंडली देखे हैं, उसका ठीक कर, स्वाहा इदम नो ममो। हे रघु बाबा देखो आदित्य, योगी आदित्यनाथ हमारे पास आके बैठा है, राहु बाबा, राहु का महादशा चल रहा है, तो राहु बाबा ये लो सिंहिका गर्भ संभूतम स्वाहा इदम नो ममो, देना पड़ेगा। तुम कहते हो कि तुम्हारा को भाग्य नहीं देंगे, हम कुंडली उंडली बाँच लेंगे, तो फिर राहु के तू शनि आके बैठ जाएगा। हाँ भाई बहुत पैसा कमाता है पंडित, हमरा कहाँ नहीं है, तो ले दनादन। तो इस क्राइटेरिया में क्या आया? हम लोग जो फेलियर का बात शुरू से बोलते बोलते आए, एक तो मेहनत, दूसरा बुद्धिपूर्वक मेहनत, तीसरा कंसिस्टेंसी, कंटिन्यू वर्क। वो तो कंटिन्यू करेंगे तब ना प्राप्त करेंगे। आज मूड हुआ तो वहाँ खोद दिए, कल मूड हुआ वहाँ खोद दिए, परसों मूड हुआ तो अरे ठीक है देख लेंगे, परसों मूड तो देख लेंगे, होगा नहीं? कहाँ इसमें अब नहीं होगा ना, इसमें अब नहीं होगा। नहीं होगा। होगा वही तो कैसे होगा? इसमें बीज लगा दिए, पानी डालना तो बीज पड़ेगा। लगा दिया, पानी डाला नहीं, क्यों नहीं डाला पंडित? वही पाइप नहीं है ना। ना, बात वहाँ नहीं है। वो हमारे फोकस नहीं है लक्ष्य के प्रति। इसी से सभी काम में लगाओ। जो लक्ष्य रखे हैं उसके प्रति जो फोकस होना चाहिए, जो ध्यान होना चाहिए, जो हमारा एकाग्रता होना चाहिए, वो नहीं है। अकेले संजय पंडा वीडियो बनाता रहेगा, उसमें जो भी लोग आए उसमें हम पूजा वूजा कर लेंगे, हमारा भाग कुछ मिल जाएगा, हमको क्यों टाइम देना है? अकेले मरने दो संजय पंडा को। हम पंडित लोग बीच में बैठे हैं, हमको तो थोड़ा बहुत दक्षिणा मिल जाएगा तो हम उसमें खुश हैं। हम क्यों उसका पार्टनरशिप बने?
बताओ क्या है ये? पराश्रित। तो जो लोग फेलियर का और दूसरा कारण क्या? जो लोग पराश्रित रहते हैं, दूसरे का आसरा में रहते हैं। आश्रम। हाँ, गुरु जी आके डंडा लेके बैठेगा, हमको बोलेगा खोदो, हम खोदते रहेंगे। हमको बोलेगा पढ़ो, हम पढ़ते रहेंगे। हमको बोलेगा पूजा करो, करते रहेंगे। अपना खुद का इंजन दूसरे के हाथ में नहीं है, ठेला गाड़ी है। चलते रहो, चलते रहेगी, हैं? चलते रहो। गुरु जी तो विश्वास में गए हैं, वो तो है, हमको तो बोल दिए हैं, हमको तो 100 गड्ढा खोद देना है। गुरु जी बोले हैं कर दो। तो बिल्ली को देखे हो? बिल्ली पोटी कैसे करती है? ना। नहीं देखे हो? अच्छा हाँ, फिर ढक देती है। थोड़ा सा इंचरा दे और ढक दे। उसको बोला गड्ढा खोदो, तो बोला हो गया। तो जितना करना चाहिए नहीं किया, बोला हाँ हाँ सट हो गया। बचपन में 6 क्लास में हम लोग एक किताब पढ़ते थे, हमारे स्टडी बुक में था। बच्चे लोग धूप के दिन में चाचा के घर घूमने गए थे। चाचा बच्चों को बोला कि हम लोग पिकनिक जाएंगे, शर्त है कि पूरा महीना हफ्ता में तुम लोग घर गंदा कर दिया है, झाड़ू मारो, साफ सुथरा करो, कचरा बाहर फेंको और घर को सजा दो। बच्चे लोग तब तक जाके वीडियो गेम खेलने में लग गए। चाचा आने के लिए 10-15 मिनट था, तो फटाफट झाड़ू वाड़ू मारे, बोले कहाँ फेंकेंगे? अलमारी के नीचे, खटिया के नीचे, पुड़िया बांध के ऊपर। चाचा तो चाचा है, चाचा तो बाचा नहीं समझना चाहिए। अखिलेश चाचा के चक्कर में चला गया, और इसीलिए चाचा माने शनि देव, और शनि के आंख से कुछ बच नहीं सकता। चाचा निकला झाड़ू लेके अंदर से, देखो यहाँ ये फेंका, यहाँ फेंका। बोला पिकनिक? पिकनिक जाएगा? हैं? कैंसिल, मैं बैठा हूँ, करो। तो क्या करना चाहिए फिर? सब काम छोड़ो और बैठो और कराओ, तभी होगा। नहीं ऐसा हैं? शनि का भी ऐसा ही दंड होता है। तुम सोचा कि हम तो ठग ठग के पार हो जाएंगे, ऐसे ही हो जाता है। लेकिन जब फल देने का टाइम आता है ना, अब बताओ फल के जगह में फल मिलेगा या दंड मिलेगा? भगवान जाने, उनके पास लिस्ट है। भगवान कैसे जानेगा? अब तो हम तो तुम्हारे पास कर्म है, कर्म तुम तो करते जानते ही हो। सुनो, तुम संसार में सबको ठग सकते हो, अपने आप को? कभी नहीं। तुम्हारा अंदर चेतना नहीं बोलेगा क्या? अंदर का आत्मा नहीं बोलेगा क्या? सच क्या, झूठ क्या, क्या सही है, क्या गलत है? हम जो कर रहे हैं ये करना चाहिए क्या, और इसको करने से रिजल्ट मिलेगा क्या? ये जो आत्मबोध है, अगर तुम उसको सुना नहीं, अभी समझ में आ रहा है? तुम आत्मबोध कौन है? अंदर का सूरज। विवेक कौन है? बृहस्पति। चेतना कौन है? बृहस्पति। आत्मा का दृष्टिकोण दिखाता है सूर्य। तुम जब जब अपने जिंदगी में ये दोनों एनर्जी को ओवरट्रैक करते हो, नहीं सुनते हो, नहीं मानते हो, और कौन नहीं मनाता है? राहु। माया छद्म अवारण है। और तुम्हारा कौन सा दशा चल रहा है? राहु का महादशा। और जब जब तुम उसको क्लियरिफाई नहीं करते हो तो फिर यही हालत रहेगा। आदमी का चेहरा से पता चल जाएगा कि राहु का महादशा है। अब कैमरा को इधर घुमा दो, सामने वाला को देखो, क्या महादशा चल रहा है? चंद्रमा। दोनों व्यक्ति में देख लो अंतर। सिंह राशि लग्न, मकर राशि लग्न, दोनों पंडित सामने बैठे हो। आते ही तेरे मुंह से क्या निकला? क्या डायलॉग बोला? अरे अब इसमें थोड़ा सा ऐड करो, बिहारी और उड़िया दोनों को लगाओ। तेरे मुंह से जो पहला डायलॉग निकला कि सब थोड़ी ना जमीन में बैठेगा, कचड़ा में, गोबर में ये बैठेगा थोड़ी, बोला था कि नहीं बोला था? सब कोई ग्राउंड में बैठ सकता है क्या? बोला था कि नहीं बोला था? हाँ, बोले थे। बस बोला था। हाँ, क्यों बोला?
कहीं हम लोग देखिए आदत है गुरुजी, हम हाँ, कहीं पर ये तुम्हारा विचार बहुत सही है, गलत फ्रेश रहता है, फ्रेश मिट्टी हाँ है। फ्रेश मिट्टी है, हाँ ठीक। बस उधर खराब हाँ नहीं तो होना खराब चाहिए। नहीं है, बढ़िया बात है। अब वो सिंह लग्न और सिंह राशि, देखो कैसा चमत्कार चीज मेरे सामने बैठे हैं, ठीक है। कहाँ बैठा? चेयर में बैठा। मकरू कहाँ बैठा है? जमीन पे। अच्छा, अब इसका चरित्र मैं भी बढ़िया से जानता हूँ, तुम्हारा चरित्र को भी हम बढ़िया से जानता हूँ, राशि लग्न के अनुसार भी जानता हूँ। अब तुम अगर हमारे साथ जाएगा, इसके साथ कहाँ जाने वाले हैं? उज्जैन। हाँ, तो कुछ दिन रहोगे और बहुत क्लोज से सिंह राशि को स्टडी करने के लिए मिलेगा। पी लोगे सिंह राशि के ऊपर, सिंह लग्न के ऊपर, ठीक है। महाराज 6000 का सेंट लगाते हैं, तुम्हारा पूजा कर देंगे, ग्रह शांति उद्दि कर देंगे, पूजा स्वाहा स्वाहा। महाराज ऑनलाइन ऑर्डर कराएंगे, ठीक है। तुम्हारा उम्र कितना है? जन्म कौन सा साल का है? 3, हाँ 22, 23, 2003 10 का जन्म। तेरा प्रोडक्शन कब हुआ रे? 5 2005, 2 साल आगे पीछे। अब वही शनि तो वही है, तुम्हारा शनि जहाँ है, सिंह राशि का भी शनि वही है। छठा में। हाँ तो वही तो कह रहे हैं ना। ठीक, 11 बसे हाँ नहीं, तुम्हारे लग्न राशि से जहाँ बैठा है, इसके से वहीं बैठा है, नहीं समझा? तुम्हारा मकर लग्न, मकर राशि, छठा में शनि बैठा, मिथुन। इसका सिंह लग्न, सिंह राशि, मिथुन का शनि। शनि मिथुन राशि बस। हाँ देखा, बिना कुंडली देखे बता दिया, समझ में आ रहा है? हाउस एनर्जी सेम है, क्योंकि पार होने के लिए तो 2.5 साल लगेगा ना। तो वही मिथुन का शनि, तेरा मिथुन का शनि, इसका ये सिंह लग्न राशि, तुम मकर लग्न राशि। दे चमत्कार। तेरा राहु महादशा, उसका चंद्रमा महादशा। चंद्रमा कौन? द्वादशाधिपति ऑफ सिंह लग्न एंड राशि। लेकिन चंद्रमा तो चंद्रमा है, गुरु का बीबी को भी नहीं छोड़ने वाला होता है। बृहस्पति का बीबी को ले भागा। ठीक है, हाँ। तो फिर निकला बुध और गुरु बृहस्पति दिया अभिशाप, ठीक है। तो दोनों बन गए हेजड़ा, ठीक है। चंद्रमा का ओवरऑल क्वालिटी क्या है? कभी ऊपर बढ़ेगा, कभी नीचे जाएगा, कभी काला हो जाएगा, कभी सफेद हो जाएगा, और कलंक पड़ा हुआ है उसके अंदर। मंत्र क्या है? चंद्रमा मनसो जात चक्षु सुज जायत। और वैदिक मंत्र को देखोगे तो और ज़्यादा डीपली समझ पको। और एस्ट्रोलॉजी का यूट्यूब में कहीं वो मंत्र नहीं मिलेगा डिकोड। एक वीडियो दिखा दो चंद्र का वैदिक मंत्र का डिकोड किया है, कोई जानता नहीं। वही बस थोड़ा बहुत राम श्रीम वाला को बोल देगा, सम वाला बोल देगा, जो सब लोग जानते क्षीरपुत्राय विद्महे अमृतसाय बोल दिया बस। तो चंद्रमा को पूरा समझना पड़ता है। तो सर 6000 का परफ्यूम लगाते हैं। सर जब नहाते धोते, कभी तुम्हारे प्रोग्राम में गए होंगे तो सब कोई बाहर निकला होगा, लेकिन सर थोड़ा सा लेट में निकलते हैं। पंडित जी, चंद्रमा का महादशा है। हाउस कौन सा है? 12th हाउस। 12th हाउस, लॉर्ड इन द लग्न। खतरा है ना, द्वादशाधिपति लग्न में आके बैठ जाए तो। नहीं तो जिंदगी जन्म क्यों हुआ है? गबाओ। सबसे खतरनाक धरती में अगर कोई लग्न राशि बनता है तो सिंह राशि बनता है, क्योंकि द एनर्जी ऑफ माइंड इज इन द लग्न। इनका लाइफ इसीलिए बहुत वनरेबल होता है। अब सिंह राशि को समझना, राजा, भोग, मास्टरी ओवर। अब सिंह राशि को जो नहीं माना, नहीं सुना, हम भी मानते हैं। हाँ पंडित जी आओ, आप बेटा, जानते हैं कितना जानता है, क्या जानता है, एक थप्पड़। लेकिन सिंह राशि वाले हैं तो आई नो दैट इज एनर्जी। आइए बैठिए, राजा है। गाना बजाना देखो, पाधानी पाधानी करते रहता है। नेपाल लिए थे गाने के लिए, तो तब तक बोले गाओ, बोलने से राजा आदमी ना, तो थोड़ा राजा जैसे गाएगा, तब तक अपना कंठ सुधारा है, आ करते करते मेरा गाना खत्म। ठीक है, राजा आदमी, रॉयल्टी इज देयर।
तो वो नीचे नहीं चलेगा। अच्छा, आप दोनों का ड्रेस कोड देख लो, दोनों का ड्रेस कोड देख लो। मतलब बाहर को जी बोलेगा बाहर हाँ, अभी देख रहे हैं नहीं, तुम उसको ना जब अपना घर में भी रहेगा तो देख लेना, उसका साफ सुथरा मेंटेनेंस। गुरुजी मिट्टी का काम करेंगे तो तो गंदा तोहनी का कौन न कह रहा है बाबू। तुम एक तो काम करो, आज शाम को दोनों को टाइम दे रहे हैं, हाँ। दोनों एकदम जो जो भी तुम्हारे पास डिओड्रेंट, फेयर लवली, फेशियल, ये सब नहीं लगाते। सब, अरे कौन तुम्हारे पास बोला ना, तुम अगर बंधन कभी निकलेगा रे बिहारी। तू तो राजा आदमी है। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं, तुम्हारे रूम में जो सबसे कॉस्टली ड्रेस पहन के निकल जाओ और उसको हम बोलेंगे कि फटा टूटा पहन के निकल। यही तो राजा आदमी है ना। हाँ, अच्छा, उसका बाप भी कोई बहुत अमीर आदमी नहीं है, कोई दुकान में काम करता था, 5-10 हज़ार रुपये कमाता था। चल, तेरा बाप का तो जमीन जायदाद भी है, उसका तो वो तो भी नहीं है। नहीं, ऐसा बात थोड़ी भी अरे है। हम क्या कह तो रहे ना, उसका प्रोफाइल बता दे रहा हूँ ना तुमको खोल कर। लेकिन सिंह लग्न सिंह लग्न, सिंह राशि मकरू। अब ये भूमि तत्व, वो अग्नि तत्व, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। हाँ, अब इसी को कार्मिक सफलता में लगाओ। वो भी कामचोर ठग आलसी, काम नहीं करता, नहीं, पूजा पाठ में दे दो, ऐसे करके रख देगा कि किसी मायका लाल में दम नहीं है। एक आदमी गंदा नहीं बोल सकता, लेकिन सिंह लग्न राइजिंग का आइडियोलॉजी है कि इज द किंग, लेकिन राजा काम करता है। ऑर्डर ले ले। मकर राशि काम करेगा, दबा के करेगा। अब उसको क्या चाहिए? क्या चाहिए? गाइड। ये हमेशा उसको गाइड चाहिए। कंफ्यूज है, ये ठीक कर रहे हैं कि नहीं, थोड़ा गुरुजी देखिए, सूर्य नमस्कार ठीक हुआ कि नहीं गुरुजी देखिए, ये गड्ढा ठीक हुआ कि नहीं गुरुजी देखिए। मतलब क्या हो गया? गाइड चाहिए। काम कर रहे हो, सफलता नहीं पहुंच रहे हो, गाइड चाहिए। हमारा विफलता का कारण अभी समझ में, मैं जो ये कंपेयर किया मकर और कुंभ के, मकर और सिंह राशि के साथ दोनों का जो कंपेयर कर रहा हूँ, वो भी पंडित, तुम भी पंडित, तुम बिहारी, वो उड़िया, दोनों के पास बहुत एनर्जी है, एनर्जी है, ताकत है। गबरू जवान हो, तुम 3 का प्रोडक्ट हो, 5 का प्रोडक्ट, मतलब मेरा उम्र का आधा है। फिर जवान होके काम नहीं हो रहा है, क्यों? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? प्रेरणा का कमी। और ये प्रेरणा कहां से मिलेगा? सेल्फ प्रेरणा। प्रेरणा मतलब इंग्लिश क्या हो गया? प्रेरणा का इंग्लिश क्या हो गया? मोटिवेशन। हाँ, मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन का कमी। मुड़ियल सिंह यादव समझते हो? मूड हुआ सब करेगा, मूड नहीं है बैठा है। तो फिर ऐसे लोगों का कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूअस काम करने का एटीट्यूड में कमी रहता है। उसको पता है कि आचार्य संजय का पूछ पकड़ेंगे और उसका यूट्यूब में काम करेंगे तो लोगों के पास बात पहुंचेगा। कैसे पहुंचाओगे तुम्हारे बात लोगों तक? आज अगर लाखों कमाते हैं तो यूट्यूब से ही तो, फेसबुक से ही तो। तुम आया किसके कारण? फेसबुक, यूट्यूब के कारण। हैं? यूट्यूब के कारण। यूट्यूब से आए। नहीं होता तो तुम आते क्या? और जितने भी अमेरिका, जर्मन, जापान, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मन से लोग आते हैं मेरे पास, किसके कारण? यूट्यूब के माध्यम से। तो काम कहाँ करना है? यूट्यूब पर। तो क्यों नहीं करते हो? ज्यादा समय देने का जरूरत नहीं, 1 घंटा दो। कितना? 1 घंटा। 1 घंटा ईमानदारी से दो। शाम को 6 बजे तक तुम फील्ड में काम किया, शाम को संध्या हो गया, क्या करना है? इधर खाना बना रहे तुम, इधर यूट्यूब में दे दिया, फेसबुक में दे दिया, इंस्टा में दे दिया, हिप्पी में दे दिया, ऑटो प्ले में दे दिया, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। आज नहीं तो कल तो लोग समझेंगे ना। लोग परेशान हैं। बहुत सा आदमी का ग्रह शांति बाकी बकैया है, रुद्राभिषेक बकैया है, चंडी पाठ बकैया है, नहीं पा रहे हैं। ईमानदार आदमी नहीं पा रहे हैं। तो तुम अगर अपना ईमानदारी को, सच्चाई को, तुम्हारे अंदर का काम को अगर लोगों तक नहीं रखोगे तो तुम्हारे पास लोग क्यों आएंगे?
समझ में आ रहा है कुछ? तुम काम कर रहे हो खेती का, मैं बोला कि यार वीडियो बनाओ, एक भी नहीं बनाया। हाँ, बना देंगे। मतलब सब हो जाने के बाद बनाएगा? हाँ, हो जाने के बाद बोले, उसमें बोल देंगे कि राउरकेला स्टील प्लांट में मेरा आज 30 साल हो चुका है। तुम कितना अच्छा काम कर रहे हो, करो, लेकिन अगर तुम्हारा प्रेजेंटेशन नहीं है तो रिकमेंडेशन है नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। आज से 20 साल पहले स्टील प्लांट हेवी प्रोडक्शन करता था, बढ़िया लोहा बनाता था जो कि और कोई नहीं बना सकता। सनक मिश्रा 1995 में आए, एमडी बन के मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ राउरकेला स्टील प्लांट। तब सिस्टम को चेंज किया, बोला माल कितना अच्छा होता है ठीक, उसके ऊपर रैपर बढ़िया लगना चाहिए, माल पैकिंग होना चाहिए, बड़े बड़े ऐड लगना चाहिए, होर्डिंग लगना चाहिए। तुम्हारा काम अगर सोसाइटी और समाज के आंख में नहीं आता है तो तुमको कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं मिलेगा। आज का डेट में दुनिया सोशल मीडिया का दुनिया है। जिस दिन कल की अवतार होगा, मालिका आएगा, नेट इंटरनेट बंद हो जाएगा, कंप्यूटर बंद हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगा, अलग बात है। लेकिन अभी तो सोशल मीडिया टूल है ना। और हैं जो लोग पैसा करोड़ों का कमा रहे हैं। जो है तो अगर वो लोग कमाते हैं जो टीम बना के काम करते हैं, तुमको पूजा भी चाहिए और तुम सोशल मीडिया में काम भी करना नहीं चाहते। तुमको ऑर्गेनिक फूड भी चाहिए लेकिन तुम खेती नियम पूर्वक, निष्ठा पूर्वक करना भी नहीं चाहते हो। होगा? होगा? नहीं होगा। तुम जो काम कर रहे हो वो लोगों तक दिखना चाहिए और सुंदर दिखना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये अलग बात है कि आचार्य संजय रॉ डाइट वाला है तो पीछे काला वाला दीवाल हो, पेड़ के नीचे हो, हाँ गमछा उमछा पहन के, चोटी चितन लगा के, 35 रुपया का खादी फतऊ खादी पहन के बैठ जाता है तो चल जाता है, क्योंकि मुझे कोई आशा लक्ष्य नहीं है। हम चल रहे हैं तो चल रहे हैं, जो सच है वही दिखाओ, जितना है औकात है उतना दिखाओ, उससे ज़्यादा मत बोलो। लेकिन तुम लोग तो जो सोबत है वो खोबत है। जागे नर का भाग्य जागता, सोते नर का भाग्य सुप्त है, जागे नर का भाग्य जागता, उठने पर वह झट से चलता। नहीं तो दोष दोगा जिंदगी में, आजकल तो नहीं होता है, आजकल तो पैसा नहीं आता है, आजकल तो पूजा मिलता नहीं, आजकल तो कुंडली मिलता नहीं, आजकल तो हम पंडित लोग भिखमंगा बनेंगे। बनो, तुम्हारे पास गाय है, गोबर है, गोमूत्र है, लेकिन तुम्हारा प्रोडक्शन नहीं है। ना गोमूत्र अर्क बनाते हो, ना बट्टी बनाते हो, ना गोमूत्र कलेक्शन करते हो, ना गोबर का कंडी बनाते हो, ना अग्निहोत्र का, पैसा आएगा? तो जथा पूर्वम तथा परम। तो आखिरी में ये रास्ता कहाँ गया है? गरीब बनने का रास्ता। बाद में पछताओगे। उड़िया में बोलते हैं ना कि नेड़ी गुड़ो कोहणी को बोही गला चाट, पहुंचेगा। नेड़ी गुड़ मतलब समझते हो? पानी वाला गुड़, कभी देखे हो पानी गुड़? पानी गुड़ वही नहीं जो तवा पे बनता है, उस समय जब फर्स्ट टाइम बनता है। अच्छा, मधु देखे हो? मधु, हाँ। पानी गुड़ ठीक ऐसा होता है। दिखाएंगे, मेरे पास 2 टीना है ऑर्गेनिक गुड़। यहाँ है, चाटोगे, यहाँ पकड़ते पकड़ते यहाँ गिर गया, यहाँ चाट सकता था, यहाँ जाने के बाद यहाँ से चाटोगे और हाँ, इसलिए उड़िया का प्रभाव है नेड़ी गुड़ कोहणी को बुही गला, माने चाटी पारी वो नहीं, और नहीं चाट सकते। आज उम्र है, एज है, गबरू जवान हो, इस समय अगर मोबाइल में लड़की देखा, रील देखा और बैठ के सोच रहा है एकदम आ जाती नू तो मजा नू आ जाता, हाय 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 हाय, लगाएं फोन की ना, अच्छा कोनो मैसेज दिया है का,
जिंदगी का फोकस कहाँ चला गया पंडित जी लोगों का? मस्ती में। मस्ती में। अब रो बत तो का फायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत। जो कुछ करोगे कब करोगे? इसी उम्र में ना। और यही उम्र को अगर ऐश में, मस्ती में, मजा में, भोग में, एंजॉय में अगर पार कर दिया, तब जब जीवन का सबसे आवश्यककारी समय आ गया होगा, जब बीबी आ गई होगी, कहेगी एकदम हमरा को 7,000 का साड़ी न दीजिए, 700 में पहनो, हम गरीब आदमी नहीं देखते हो, खेती वाला आदमी कहाँ से देंगे? तुम्हारे उम्र में मेरे अकाउंट में उस समय 2.5 लाख रुपया था। इमेजिन कर रहे हो? कराटे सिखा के, योगा सिखा के, आज भी है रिकॉर्ड, पासबुक पुराना वाला आज भी नहीं फेंके हैं, रखे हैं, देख लेना। और 2.5 लाख उस समय जिसके पास होता है, आज के डेट में 2.5 करोड़। 10 एकड़ जमीन खरीदे थे, 10 एकड़ जमीन उस समय खरीदे थे, उसका कीमत था 1,90,000। समझा? कमाने वाला आदमी का दिमाग कुछ अलग रहता है, और जो अपना समय का टाइम पास आलसीपना में करता है ना, बहानाबाजी में करता है ना, तो जब उम्र बढ़ता है ना, केवल और केवल पछतावा के सिवा कुछ नहीं रहता। जिसे तुम बोल रहे हो ना, 40,000 का नौकरी मिलेगा, पैर में घुंघरू बजा के नाचेंगे, नाचना नहीं है, हाँ मतलब सिखाएंगे, मास्टर बन जाएंगे। तो वो भी ऐसे ही नौकरी ढूंढ रहा है, देख लो गौरू जवान। तो मिल ही जाएगा ना। हाँ मिल जाएगा। और नौकरी, एक टाइम था जब नौकरी का मूल्य बहुत था। आज का डेट है, नौकरी से हरामी चीज और टुच्ची चीज कुछ है नहीं। आज के डेट में कहते हैं कि सब करो, नौकरी मत करो। फिर भी लोग ज्यादातर तो नौकरी कर रहे हैं गुरु जी। देखो सूत्र एक ही है, उत्तम बाण, मध्यम व्यापार, अधम और नीच है नौकर। नौकरी नहीं करना ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन आज का डेट में हर एक नौकरी का मकसद क्या है? पैसा कमाना। कितना? कितना, जैसा नौकरी वैसा पैसा। फिक्स मनी। तुम्हारा भाग्य बंद के रह गया कि तुम महीना 40,000 कमाएगा या 50,000 कमाएगा, साल का 4 लाख या 3 लाख कमाएगा, और तुम कितना भी सर पिट ले उसे आगे। और एक बार नौकरी के चुंगल में फंस गया तो फिर दिमाग कभी भी आगे कुछ करेंगे सोचेगा नहीं। तो महीने, साल का अगर 3 लाख या 4 लाख, अगर 40,000 का हिसाब करते हैं और तुम्हारे पास अकल है, तो तुम क्या सोचेगा बोल? एक महीना में 4 लाख रुपया कैसे कमाएंगे? एक साल में 4 लाख कमाते हैं ना, तो क्या ऐसा भी तो दिमाग होगा जिसमें कि एक महीना में 4 लाख कमाया जा सकता? वो रास्ता क्या है? कुछ अलग करेंगे अब। क्या? अपना बिजनेस कुछ अलग। कौन सा? कोई भी। अरे बाबू, पहले सोचेंगे कि कैसा बिजनेस, कौन कैसा है। अब तक क्या कर रहा था? अब तक सोचा नहीं क्या? हम तो नहीं सोचे। हाँ ये बात है। तो अभी सिंह राशि के पंडित जी को पूछो, सोचा है क्या? सोचा है, पूछो। बोल नहीं रहे। नहीं, वो भी नहीं सोचा है। उसको तो अभी पूजा करेगा, 6,000 दक्षिणा मिला तो डिओड्रेंट और फटाक से ऑर्डर दे देगा ऑनलाइन। आया, हाँ आ गया। देख लो जूता चप्पल सब रॉयल रॉयल वाला रहेगा। उसका चप्पल एक बार बाय मिस्टेक हमको कहीं सुसु जाना था, पहन लिए तो मत बोलो 6 बार धो लिया बेटा, पंडित जी पैर में लगा लिया गुरु जी। 6 बार धोया, 5 बार सुखाया। नहीं करिए ठीक है, बोला है हमारा चप्पल, पानी लग जाएगा। आई आदमी क्या करे नहीं करे अलग बात है, आइडियोलॉजी एंड थिंकिंग नहीं पता चल जाएगा क्या? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बॉडी लैंग्वेज। तुम हमको भक्ति करता है नहीं करता है, सम्मान करता है नहीं करता है, बॉडी लैंग्वेज नहीं बोल देगा। हाँ आने से गोड़ लगी महाराज, गुरु जी प्रणाम, कोई प्रॉब्लम है क्या? ड्रामा है, ड्रामा करने में क्या है? प्रणाम, हाँ मन खुश रहो।
लेकिन मेरे प्रति तुम्हारा अनुरक्ति कितना है, भक्ति कितना है, कितना अवज्ञाकारी है, कितना आज्ञाकारी है, समझ में आ रहा है? वो कहां से पता चलेगा? बॉडी लैंग्वेज। आदमी ढीला है, आदमी क्या है? अनट्यून है, ट्यून नहीं है। अच्छा बजने के लिए क्या चाहिए? अच्छा गिटार बजाना है तो क्या चाहिए? सेटिंग होना चाहिए। किस जगह में, मेजर माइनर सी में सेटिंग होना चाहिए, नहीं तो फिर कैसे बजाओगे? कर्म के साथ भी ऐसा है, सफलता के साथ भी ऐसा है। तुम अगर काम के साथ एंट्यून हो तो, खाना बना रहे थे गुरुजी, कैसे करेंगे गुरुजी? मुझे बहाना दे रहे हो क्या? तुम पैसा कमाओगे तो मेरे को मिलेगा, वो कमाएगा मेरे को मिलेगा नहीं। किसका पैसा? तुम्हारा। किसको मिलेगा? तुमको। किसे मेहनत करना है? और अगर हर एक दिन का टाइम बर्बाद किया तो? आज तुम्हारा 3 में शनि बैठा है, उसका एकादश में गुरु बृहस्पति बैठा है। नहीं, एकादश और शनि वैसे। आकाश का बात कर रहा हूँ, कुंडली का बात नहीं कर रहा हूँ। आज के डेट में कुछ भी हो, कुछ भी हो जाए, कल तक 7.5 लगाने वाला शनि तुम्हारा डेस्क फाड़ के रख दिया था, फटाके फुल कर दिया था, 5 साल तक रो रहे थे, 7 साल तक रो रहे थे। आज तुम्हारा तो कंडीशन नहीं है। अच्छा, तो मेरा बाप ले दे के शनि कितना टाइम दिया है? 2 साल। 2.5 साल। 2.5 साल में से 6 महीना 7 महीना चला गया, बाकी रह गया है और 2 साल। तो जो भी उखाड़ना है, ये 2 साल पार हो जाने के बाद ढैया लगेगा, ढैया लगेगा। कल एक धनु राशि का ढैया फोन किया था, पैर टूट गया है गुरुजी। हाँ, चतुर्थ का शनि पैर भी तुड़वाता है। नौकरी भाग गया गुरुजी। चतुर्थ का शनि दशम को देखता है। धनु राशि का डायलॉग सुन, समझ में आ रहा है? चतुर्थ में बैठा, दशम को देखा, नौकरी भाग गोइल ना बा। चतुर्थ में बैठा, शनि का सीधा दृष्टि, दशम दृष्टि कहाँ आएगा? तेरे ऊपर, मकर राशि के ऊपर। तो 7.5 का बाप हो जाता है। विच्छेदात्मक, सेल्फ डिस्ट्रक्शन। फिर नीच शनि का दृष्टि आएगा। तृतीय दृष्टि कहाँ जाएगा? छठा में, रोग रिपुरण। क्या करेगा? बढ़ा देगा। तो आज 2 साल तुम्हारे लिए फेवरेबल टाइम है और यू जस्ट स्पॉइल योर टाइम, स्पेस एंड एनर्जी। बाबा साहेब का सोने में टाइम जाता है, बाबा साहेब काम ठगने में टाइम पार कर रहा है। 2 साल के बाद जब शनि नीच हो जाएगा, मकरू इतना बीमारी में रगड़ेंगे, उस समय फोन आएगा, बीमार हो गए, दुकान भाग गया, धंधा बंद हो गया, शरीर में ऐसा ऐसा हो गया है, तैसा तैसा हो गया है, ऋण बढ़ गया है। देखना, वीडियो बनाएंगे, हम ही हैं, प्रेडिक्शन सुन लो। मकरू का क्या होगा 2027 के बाद। रगड़ देंगे नाक दोनों, मकरू और कुंभ। शनि कंप्लीट फ्यूज हो जाएगा और 2.5 साल में 3 बार शनि कंबस्ट होगा, नीच शनि कंबस्ट। क्या होने वाला है? तब तक उधर से केतु दौड़ाता होगा शनि के पास पास। शनि का फटाके फूल कर देगा। 2 ग्रहण होगा। कहां पर है? चतुर्थ में। ए बेईमान पंडित, मकरू में ग्रहण होगा। हाँ, मकर राशि के ऊपर ग्रहण लगेगा, राहु के साथ सूर्य का। लगेगा। तुमको याद नहीं होगा, तुम बाचा रहेगा उस समय जब केतु के साथ ग्रहण लगा था। आज से 7.5 साल पहले मकर राशि का हालत कैसा हुआ था ग्रहण लगने के बाद। और पुलटो वहां बैठा हुआ है, पुलटो। रगद नु जाई तब वो कहना कि का हुआ, का भइल बा। तो अभी धनु राशि से एग्जाम्पल ले लो। अभी धनु राशि कोई है तो आसपास पूछो, का भइल बा हो,
ठीक बानू, मेंटलुआ टेंशन हो गेल बा, तो भाई का करें? कैसा दुखद रहेगा अवस्था, सोचो ना मकर राशि का। लग्न में राहु, चतुर्थ में शनि, दोनों घर अफेक्टेड। दशम में केतु, केतु जब दशम में चलता है, दशम के ऊपर शनि का दृष्टि, सप्तम में केतु, चारों केंद्र अफेक्टेड रहेगा, चारों केंद्र अफेक्टेड रहेगा। तब बोलेगा 7.5 खत्म हो गया, ढैया और पनौती शुरू हो जाएगा, 5 साल लगड़ जाओगे। तो अभी 2 साल बाकी है, 2 साल। इस समय अगर सही मेहनत करते हो तो 2 साल के अंदर मेरा गारंटी देता हूं, एक मकरू सर्वनिम्न, अगर मतलब गधा घोड़ा भेड़ बकरा कामचोर ठग भी रहेगा तो 1 लाख तो पा रहा है। बाकी ईमानदारी से अगर मेहनत करके बुद्धिपूर्वक, ये जो बताया ना, बुद्धिपूर्वक, कंसिस्टेंसी, रेगुलर, बिना ठेला गाड़ी बन के सही हाइट में जाके अगर मेहनत करता है, करोड़ से कम नहीं है 2 ही साल के अंदर, क्योंकि भाग अभी सपोर्ट कर रहा है। अब इसी को सिंह राशि के साथ लगाओ, ले दे के बेचारे के पास और 3 महीना बाकी है। 3 महीना बोल रहे ना, का करें गुरुजी, पूजा पाठ कम हो गया है, आ नहीं रहा है, कैसे आएगा बे? अष्टम में शनि बैठा है, गोचर का शनि 2.5 साल बैठेगा। अष्टम का काम क्या है? अष्टम का काम क्या है? मृत्यु स्थान, बाधा। मृत्यु स्थान तो मूर्ख लोग बोलते हैं, बाधा स्थान। अष्टम माने क्या? क्या है रे पंडित? पीड़ा। पीड़ा। देखो यूट्यूब का ज्ञान सब खूंद खूंद के सालों का मुंह में घुसा हुआ है। अष्टम माने क्या बोलने से? पीड़ा। तुम बोलता है मृत्यु। हाँ, वहाँ से भी देखा जाता है। हाँ भाई, तुम लोग अपना अपना पैर का धूल थोड़ा देना, हम लोग माथे में टीका लगाएंगे। सब पंडित लोग एस्ट्रोलॉजर हो, हम सब यूट्यूब पे हाँ यूट्यूब वाला एस्ट्रोलॉजर। कल 3,000 का किताब खरीदे, बोला आप काहे खरीद रहे हैं? आप तो सब जानते हैं। जब आप हाँ, जब सब जानते तभी ना वो लाल जानते। किताब लड़की वाला शीतला से हाँ, वो फैन है। एस्ट्रोलॉजर आखिरी श्वास गिनता रहेगा तो किताब देख देख के मरता है। हमारा पढ़ाई कभी बंद नहीं होता है, महासमंदर। अष्टम स्थान माने, देखो तुम्हारा कुंडली का 10म स्थान के ऊपर जाओ, 10म स्थान को लग्न बनाओ, योर 10th हाउस। आंख मूंद को इमेजिन करो, 10th हाउस में जाओ। मकर राशि 10म स्थान कौन सा हुआ? तुला राशि। सिंह राशि का, सिंह लग्न का 10म स्थान वृषभ राशि। वहां बैठ जाओ, वहां बैठ जाओ और वहां से देखो कि तुम्हारा लाभ स्थान कौन सा है। कौन सा है तुम्हारा लाभ स्थान? कौन सा है? 10म स्थान से देखो, 10th हाउस से देखो कि व्हिच वन इज योर बेनिफिट हाउस। कौन सा है? बताइए। कर्म का लाभ, कर्म का फल, कर्म का जो तुम कर्म किया 10म स्थान। मान सम्मान कर्म इज्जत 10म से देखते हो ना, तो जो तुम कर्म किया उसका फल कहाँ पर है? लगन को हम समझ ही नहीं पाए, तो बताइए। उस कर्म घर से 11 गिनो। तुला राशि से जब 11 गिनोगे, तुला लग्न राशि से मकर वाला 11 गिनेगा तो कहाँ पड़ेगा? मीन राशि। कहाँ पड़ेगा? वो तो ठीक बोल दिया, उसका तो मीन राशि पड़ेगा। सिंह लग्न राशि। तुम जिसको अष्टम बोल रहे हैं वो बोला मीन राशि। सिंह राशि का मीन राशि क्या है? अष्टम स्थान। तो अष्टम खराब कैसे है? इसलिए अष्टम शनि को सब डरते हैं, इसलिए उसको कंटक शनि बनाया। और उसका रेमेडी कहीं नहीं है, मसान घाट में है। तुम्हारा कर्म का फल कब मिलता है? जब शनि अष्टम में चलता है, और कभी नहीं मिलता। 7.5 में तो दंड पेलता है। तो फिर अष्टम शनि 40 की पहले। हाँ,
सिंह राशि का अष्टम में जब शनि जाता है वहाँ बैठ के तुम्हारा धन स्थान को देखेगा, तुम्हारा पंचम प्रेम प्यार शिक्षा संतान एजुकेशन को और पूर्व जन्म को देखेगा, और शनि वहाँ बैठे बैठे तीसरा दृष्टि में तुम्हारा कर्म स्थान को देखेगा। तीनों का एक साथ हिसाब निकालेगा। सिंह राशि का फटाके फूल बन, अच्छा तुम ये कर्म किया था, लाओ रे 35 का बोरिंग लाओ, 35 का बोरिंग फिटिंग, बोरिंग खोदेगा। सिंह राशि का इसी समय सभी सिंह, एग्जाम्पल कौन, ट्रम्पू चाचा, जिंदगी भर बहुत कच्चा कच्चा मांस खाया, बच्चों का आंतड़ी निकाल के खाया, एब्स्टेन फाइल के अंदर ऐस मस्ती किया, अब निकल रहा है बेइज्जती। मैं देख रहा था अमेरिका में अब लाखों लोग खड़े हैं ट्रम्प हाउस में, और ट्रम्प सेम बोल रहे हैं, लेकिन उसको कुछ नहीं लगेगा, थू थू कर रहे हैं। ऐसा जिंदगी क्या है, मरा जिंदा मुर्दा है, कर्म खल बाहर निकल रहा है, पीक सब बाहर निकलता है। तो इस समय सिंह लग्न राशि को क्या करना चाहिए, क्या करना अपना कर्म सुधार। हाँ, कर्म सुधार कर अपने लग। मकर को क्या करना चाहिए, सिंह को क्या करना चाहिए, समझ में आ रहा है। मकर को क्या करना चाहिए, अपना एक काम करना चाहिए, ईमानदारी के साथ मेहनत। नहीं तो फिर क्यों मौका तुमको क्या दिया है, सुधरने का, मतलब अच्छे से कमाने का। हाँ, या सोए रहने का, ठगने का। गुरुजी बोले हैं देख लेंगे, होगा तो होगा, नहीं तो ठुल्लू पकड़ा देगा। जाओ तुम बीए का परीक्षा दे के आओ। फिर गधानंद बुद्ध 00 को कितना भी समझाओ कि भाई बीए कर करके देखो, पत्थर लाओ, ऐसे फेंकेंगे, जहाँ निकलेगा वहाँ बीए निकलेगा रे। कोनो नौकरी नहीं मिला है, बीए लोग बैठा हुआ है बीए लेके। बंगाली में बीए माने समझते हो, हमें बिया करबो, बिया में शादी, हमें बिया करबो, समझ में आ रहा है। हाँ, कोई मतलब नहीं ना, हमारा बाप बोली तो जा। तुम गधा और तुम्हारा बीए भी गधा। तुम किस काम के लिए शनि, कौन लाया तुमको यहाँ, नहीं हुआ, तीसरा का शनि लाया, और तुम उसका काम नहीं किया तो नहीं करें, ठोकेगा ना घुटके, घुटके ठोकेगा ना। तुम्हारा सूर्य कहाँ बैठा है, कौन सा महीना तुम्हारा जन्म, 10 में अक्टूबर, है अक्टूबर। तुम्हारा कौन सा महीना जन्म, मार्च। मार्च महीना। शनि कहाँ बैठा है इसका, मीन का शनि हो। मार्च महीना में शनि कहाँ रहता है, मार्च में कहाँ रहता है, अरे मार्च महीना में शनि, सूर्य कहाँ रहता है। तुम्हारा अक्टूबर में जन्म, नीच का शनि, नीच का सूर्य, इसका मार्च का, मीन का है, खर महीना का जन्म, खर शुद्धि। भैया में घुस रहा है बात अभी। हाँ, इनका भी सूर्य नीच का, हमारा भी नीच का। इफेक्टेड हो गया ना, इन्फेक्टेड हो गया ना। तो फिर आत्म विकास, आत्म का बात, चेतना का बात, अंतर चेतना का बात, विवेक का बात, आत्मिक जो सत्यता का अनुभव, अभी समझ में आ रहा है। काम क्यों नहीं आता है, हम क्यों भिखारी हैं, हम क्यों गरीब हैं, हम क्यों सफल नहीं हैं। तो अष्टम खराब नहीं है, अष्टम बाधा नहीं देता है, तुम्हारा कर्म का फल है। शनि जिसके कुंडली में अष्टम में देख लिया, ओरिट नहीं होना है, तुम्हारा कर्म का फल। इसीलिए अष्टम का शनि, एक औरत जो कॉल सेंटर में काम कर रही थी, महीना 10,000 कमा रही थी, आज के डेट में एशिया का सर्वबृहत चाय कंपनी का 13,000 हेक्टेयर जमीन का मालकिन है। कर्म अच्छा था, अष्टम का शनि फल अच्छा दे दिया। अष्टम का शनि मेरा बाप, पंडित का बच्चा, उड़ीसा के अंदर 1 एकड़ जमीन, तुम जानते हो ना क्या, कितना रुपया है, कल खरीदने गए थे ना, कितना रुपया, 3 करोड़, 55 एकड़ का मालिक है। अष्टम का शनि कर्म के अनुसार फल देता है। तुम्हारा जो भी प्रीवियस कर्म है तुमको निकाल के दे देगा। तो अब तुम चिंता कर लो कि 30 साल का शनि का जो 30 साल का जो साइकिल है,
तुमको क्या करना है। ठगेगा खुद ठगा जाएगा। तुमको बताया गया है कि योग निद्रा करो तो तुम्हारा जो नींद का बीमारी है वो नहीं रहेगा, लेकिन तुम योग निद्रा करेगा नहीं। तुमको बोला गया कि दोनों समय अग्निहोत्र करो। क्यों? अग्निहोत्र से अल्फा बीटा थीटा गामा ब्रेन का खुलता है। तुम करेगा नहीं। तुमको कहा जाएगा कि सूर्य नीच का है और तुम सिंह राशि का है, हर दिन सुबह और शाम 12 बार सूर्य नमस्कार करो। तुम करेगा नहीं। तो तुम्हारा एनर्जी एनहांसमेंट होगा क्या? नहीं। फिर आखिरी में क्या बात आया? कर्मयोग। इस धरती में आदमी का जो दुर्बलता है, देने के लिए, करने के लिए, मरने के लिए कभी भी कोई भी है नहीं चाहता। देने में बहुत दर्द आता है। देंगे हैं, मेरा है। उसको नहीं पता कि तुमको इसलिए मिला है कि दूसरे को बांटो, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। हाँ हम दे देंगे ना, घुसन तड़ू भेजा मैं। करने के लिए कोई नहीं चाहता। काम करेंगे, बूढ़ा हो जाएंगे, बहुत मेहनत है गुरुजी, ये सब काम करने आए हैं, लेबर समझते हो, नौकर समझते हो, गंदला उठाएंगे। है ये बाबू तेरा कर्म कटेगा रे। कर्मयोग। कितनो स्टोरी सुना दो, बढ़िया बढ़िया स्टोरी सुना दो, ई का होई। लेकिन विश्व ब्रह्मांड का तो परम सत्य तो यही है, निस्त्याग सेवा करण बाड़ी। जब तक तुम निष्काम कर्म नहीं करते हो, मेहनत कश नहीं होते हो, हार्डवर्क नहीं करते हो और फल आशा रहित कर्म नहीं करते हो, तब तक शनि देने वाला नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं शनि कर्म का ग्रह, न्याय का ग्रह। नहीं, शनि एक ही ग्रह है, वो है सन्यास का। इसलिए तो शनि को अभिशाप उसका बीवी दे दिया। सन्यास की बात कौन सा? बोला कर्म योगिक ग्रह है शनि। कर्म का ग्रह एकदम नहीं है। शनि जिसके लग्न में बैठा है, तुम देख लो उसको अनुभव के साथ, मित्र ग्रही बैठे, शत्रु ग्रही बैठे, लग्न में अगर बैठा है और अगर सही से शनि को समझा है, वो कैसा कर्म करता है? खुद नहीं खाएगा, दूसरे को खिलाएगा, दूसरे का सेवा करते करते जिंदगी पार हो जाएगा। तो कैसा है? कर्म योग। और अगर नहीं करते हो, बताओ शनि तुमको फल देगा या तुम्हारे कर्म में बाधा कर देगा? बाधा कर देगा। तुम जो आज बोल रहे हो कि मेरे पास कर्म नहीं आ रहा है, प्रश्न क्यों नहीं आ रहा है? तुम बाराती जाएगा एंजॉय एंटरटेनमेंट करने के लिए, वहां जाके तुम्हारा बड़ा भाई का शादी में साली उली पटाने के लिए जाएगा, फुसलाएगा, उधर से संबलपुर या बलांगीर टुकली देख के लड़की देख के आएगा, मज़ा मस्ती मारेगा, हीरो हीरो ड्रेस पहन के, एकदम कॉस्टली पहन के, बीड़ी सिगरेट मार के, अपने को VIP दिखा के, रात को भी चश्मा पहन के घूमेगा। सिंह राशि वाला रात को चश्मा वश्मा पहन के थोड़ा बॉडी वॉडी दिखाएगा, सब सिक्स पैक। काहे बोला? लड़की इंप्रेस होगी, फंसाएंगे। तो तुम्हारे पास काम आएगा? बुझ रहा है? अपने को पसीना के साथ जोड़ना पड़ेगा, मेहनत फील्ड में करना पड़ेगा। आज तुम देख लो, चंपेश्वरी बैठी है, अरे जा गाय का सेवा करो, ई हम करने आए, हम VIP, हमको शांतिंग कला दो। नहीं होगा, कर्मयोग करना पड़ेगा। कुंडली में ग्रह बकरी है, और कुंडली में ग्रह बकरी है तो तुम जब तक तुम्हारा कर्म नहीं काटते हो, आगे रास्ता नहीं खुलेगा। करना ही पड़ेगा। रास्ता खुल जाएगा तो फिर तो हाथी भी नहीं रोक, हाथी का सिकली भी बांध दे तुमको, लोहा वाला जंजीर, तो भी नहीं रोक सकते, क्योंकि कर्मयोग ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାତକରେ ତ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ଗ୍ରହ ବକ୍ରି नहीं, कभी नहीं।
कदाचित नहीं। ऐसा कैसे हो जाएगा? कभी ना कभी कोई ना कोई गौ बकरी होगा। मार्गी भी होते हैं नहीं समस्या जाते हुए कि मैंने इसको मैंने नहीं था ना। उसला समस्या कहे ना गुटे नो। बकरी था और जो एक ग्रह बकरी रहेगा वो तुम्हें बताता है कि सम पेंडिंग आर देयर। और जब तक तुम उसको नहीं समझते हो पूरा कुंडली को मार के दबा के बैठ देता है। एक बकरी ग्रह पूरा कुंडली को दबा के बैठा रहेगा। नहीं दोगे तब तक नहीं कराएगा। तुम कितना पूजा पाठ जप तप यज्ञ हवन कर्मकांड पंडित मंदिर और कोई यूट्यूब में बोल दिया कि अमुक मंदिर गए थे मेरा भाग्य खुल के चपका हो गया और हम एकदम राजा बन गए, वो सब यूट्यूब में व्यू लेने वाला बात है। उसमें खाली कैसे व्यू आएगा और बढ़िया बढ़िया एकदम एडिट फडिट करके दे के लोगों को इम्प्रेस करने वाला है। प्रैक्टिकल तो किताब में है। जब तक एक किताब को शुरू से आखिरी तक नहीं पढ़ोगे ओवरऑल तुम नहीं समझ सकते एक दो वीडियो देख। फिर अल्प विद्या भयंकर अधूरा ज्ञान चेला मरे। आज क्यों मर रहे हैं सब यूट्यूब में? यूट्यूबर एस्ट्रोलॉजर अल्प ज्ञान, अंदर घुसे नहीं है, डीप इनसाइड घुसे नहीं, माइक्रो सेक्शन अध्ययन हुआ नहीं है। मैं बोला ना मंत्र तो गुरु का थप्पड़ ही नहीं खाया, सीखेगा क्या? और हम लोग तो परघान खाते थे एकदम परघान। समझ में रहे? मारेगा लपड़ 15 दिन एक टांग में खड़ा कर देगा। तुम तो 15 मिनट में एक टांग में खड़ा होता है तो दूसरा पैर नीचे कर देता है। तुम क्या एस्ट्रोलॉजर और पंडित बनेगा? कमांडो ट्रेनिंग से भी हार्ड होता है एस्ट्रोलॉजी और पंडित का पाठ। जो लोग बोलते हैं ना पंडित क्या कर दिया, ये तो स्वास्थ्य कर दिया और क्या है, वो पूजा कर दिया और हमसे ठग के 15,000 रुपया की 20,000 ले गया। तुम तो अभी देख रहे हो, लेकिन पंडित कितना मरता है घर में बैठ के स्वाहा करता है, कितना देर हर दिन हवन करता है, अपना जो हर दिन का 2.5 घंटा 3 घंटा देता है उसका परिणाम स्वरूप आया है मंत्र करने। इसलिए बोलते हैं ये काम छोड़ दो, जाओ 40,000 में घुंघरू बजाओ। प्रश्नों का उत्तर मिला? मिलने से क्या होगा? बृहस्पति बकरी से वाले कुत्ता जिसका पूंछ कभी सीधा हुआ है 20 साल तक भी पाइप लगा दो फिर भी टेढ़ हो ही जाएगा। टेढ़े रहता है। टेढ़े ही रहता है। का पूछा? पता नहीं। नहीं समझा? बृहस्पति जिसका बकरी होगा। उनका बकरी है तो बोल रहे हैं बस पूछा, मैं क्वेश्चन किया क्वेश्चन किया। तेरा बृहस्पति कहाँ बैठा है? अष्टम स्थान में है ना? एकदम मस्त हो है कि नहीं? तेरा सूर्य कहाँ है? दसम में। कितना दूर में है? एक घर आगे पीछे। तो बृहस्पति बकरी है क्या? बृहस्पति नहीं। बकरी है क्या? नहीं क्यों नहीं है? नहीं है। अब नहीं है तो नहीं है गुरु। माने क्या मन मर्जी कोई भी किसी का कोई ग्रह का इच्छा आए हम बकरी चलेंगे, सीधा नहीं चलेंगे, ऐसे होगा क्या? बकरी का तो कुछ नियम होगा ना। हाँ साल में एक बार बकरी होता अच्छा साल में एक बार बकरी होता है। काहे होता है? काहे होता है ये तो रीजन नहीं जानते हम। हाँ, सूर्य से 5 ग्रह आगे जब कोई भी प्लैनेट भागता है बुध को छोड़ के तो बकरी हो जाता है। कोई भी प्लैनेट सूर्य से समसप्तक रहेगा मतलब 7 घर आगे पूर्ण बकरी रहेगा। तो तेरा अगर सूर्य तुला में बैठा है तो मिथुन से सूर्य का डिस्टेंस कितना हुआ? मिथुन का शनि से सूर्य का डिस्टेंस कितना हुआ? 5 घर आगे हो गया। तो शनि क्या है? बकरी है। बृहस्पति तुम्हारा कहाँ बैठा है? अष्टम स्थान में। हैं? अष्टम स्थान में। अष्टम स्थान में। तो सिंह का बृहस्पति है तुम्हारा। सिंह से कन्या 3 घर हो गया। तो बकरी है क्या? नहीं। ये कौन सा महीना जन्म हुआ? मार्च में। कौन सा साल में? 2005 में। तुम्हारा बृहस्पति कहाँ था? अष्टम स्थान में। इसका बृहस्पति कहाँ हुआ होगा? फिर 5 साल पीछे माइनस कर दो। सिंह राशि से 5 साल पीछे माइनस कर दो। सिंह राशि, मिथुन, कर्क, मिथुन, वृषभ, मेष। तुम्हारा मीन कहाँ का बृहस्पति है तुम्हारे कुंडली में? सेकंड हाउस। सर्कल कर दो 5 साल। हो गया? उत्तर मिल गया। क्योंकि अगर कुंडली में सूर्य के पास बृहस्पति रहा तो कंबस्ट होगा 35 डिग्री के पार हो जाने से। ये पहले
और अगर दूर में है तो बकरी भी जाए। बकरी जाएगी। तो सही डिस्टेंस होना चाहिए, तो बकरी नहीं। उत्तर मिला। अब ये प्रश्न क्या कि गुरु बृहस्पति बकरी होने से क्या होता है? वही होता है। अब ऐसे पूछो, तुम्हारा बृहस्पति बकरी है क्या? पूछो। सेकंड हाउस बकरी। हाँ 5 घर आगे। सूर्य कहाँ बैठा है? 8 हाउस। 8 हाउस में। हाँ कौन सा हुआ 8 हाउस? सिंह राशि लग्न का मीन राशि। मीन राशि। गुरु कहाँ हो गया? किस घर में गुरु बैठा है? ये कन्या राशि। कन्या में बैठा। कितना घर डिस्टेंस हुआ? समसप्तक सूर्य से, तो बकरी है। वो तुम्हें पूछ रहा है कि बताओ इसीलिए बकरी होने से क्या होता है? यही होता है जो यहां हुआ है, यही होता है जो यहां हुआ है। बृहस्पति माने क्या? गुरु। गुरु माने क्या? बड़ा। अच्छा, और क्या? और क्या? बृहस्पति एस्ट्रोलॉजी का सर्वाधिक शुभ ग्रह है। अगर सीधा चल रहा है तो शुभ है मानेंगे, उल्टा हो गया तो अशुभ मानेंगे। शुभ का उल्टा क्या है? अशुभ। तुम आदमी सीधा चल के जा रहा है, अब तुम पीछे पीछे चलेगा तो क्या होगा? कहीं गिरेगा। जो काम नहीं करना चाहिए वही उल्टा कराएगा। समझ में आ रहा है? कुंडली दोषायुक्त हो गया, ये आदमी उल्टा काम करने वाला रहेगा। अब इसका क्वालिटी को देखो। पंडित आदमी, तुम मांस मछली अंडा खाता है? जोर से बोल। नहीं। मांस प्याज लहसुन खाता है? नहीं। उसको पूछ, गोरू छोड़ दे, घुसरी छोड़ दे, सुअर छोड़ दे, बाकी क्या देना है दे दे इसको। मछली अंडा सब बोला ना। और पूजा करता रहेगा, कहीं बलि देना होगा, बलि देने में एक्सपर्ट है। धन्य। कहीं भी बलि दे दो। नहीं, ओ इन्हीं के बारे में आप बता रहे इन्हीं के बारे में हम बता रहे हैं। कहीं इभिन तुम बोलोगे भैरव बलि भड़ाभड़, यज्ञ बलि भड़ाभड़, सोचेगा नहीं कि क्या होने वाला है। हाँ, भड़ भाड़ दे देगा। उत्तर मिल गया। अब सुनो, गुरु बृहस्पति बकरी, तो इस गधा को जो भी गुरु मिलेंगे सब पैसे ही वाला गुरु मिलेंगे। उल्टा ही मिलेंगे। तो कभी इसका गुरु के पास चले जाना देखने के लिए। समझ आ रहा है? क्या करना है करो, सौ करो, हो जाएगा। अरे सब हाँ करो। ठीक है। उस गुरु को समझाओगे कि भाई नरसिंह भगवान है, इधर मुंह मत करो, क्या होगा? करो। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही गुरु मिलेंगे। हमारे भी समझ में आ रहा है? तीसरा क्या, अगर बकरी है और वो जहां बैठेगा उसको बर्बाद करेगा। गुरु बृहस्पति जिस घर में बैठा, समझना कि वो बर्बाद हो गया। स्थान हानि करे गुरु। तब तो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। हा? नहीं, मृत्यु को विजय प्राप्त नहीं। अब देखो, अब इसको कई सारे थेसिस में समझेंगे कि गुरु के घर में जाके मेहनत करता है। पूछ ले, गुरु का पूजा कर देगा, साफ कर देगा, कचड़ा उठा देगा, गुरु को बाप बना लेगा, सब कुछ कर देगा। माने क्या, ये पूर्व जन्म का उसी गुरु का ये था, उसका काम बाकी था, इस जन्म में वहां जाके करता है काम। खाली पीली कभी भी तो गुरु का झाड़ू करेगा, उठाएगा, सफाई करेगा, करता रहेगा। गुरु का पेंडिंग है, करता है। जब तक वो नहीं काटेगा तब तक उसका भाग्य नहीं खुलेगा। क्या? गुरु बृहस्पति में एक ठो बहुत खतरा चीज ये होता है कि अगर तुम ठीक किया तो ठीक किया, गुरु बृहस्पति बकरी है और अगला स्टेप क्या होता है जानते हो? क्या? कोई ना कोई गद्दारी कराएगा और उसमें अभिशाप भी खिलवा देगा। अगला जन्म में गुरु चांडाल बना देगा। खतरा है, नहीं होगा ऐसे बात नहीं करो। तो गुरु बकरी वालों को बहुत सोच समझ के चलना चाहिए।
जीव तत्व उल्टा काम कर देता है। इसका एक नेगेटिव फल है। पॉजिटिव फल क्या है? पॉजिटिव फल है कि कोई भी प्लैनेट जब बकरी होता है तो बोलते हैं चेष्टा बलि, चेष्टा बोली। अति वीर्यवान, बहुत पावरफुल होता है ऐसा बृहस्पति। अब फिर यहाँ प्रश्न आया कि क्या? बोलता है कि भयंकर मेहनत करके पसीना बहाओगे तब तुमको महान बनाएगा। बहुत पावर हो गया ना उसमें। माने क्या, जिस कुंडली में अगर कोई प्लैनेट बकरी है तो ये समझ जाना चाहिए कि ये आदमी के अंदर प्रचंड बल पड़ा हुआ है, बहुत शक्ति, लेकिन कैसा है, लुक्कायित अवस्था में। उसको निकालना है। ऐसा लोग जितना ज्यादा अपने को निचोड़ेंगे, पसीना बहाएंगे, उतना उतना उनको फल मिलेगा। जब तक नहीं करते हो, भाग्य का स्विच लॉक हो गया है। गुरु माने भाग्य, गुरु माने धर्म, गुरु माने पुण्य, गुरु माने बड़े, गुरु माने शुभ, गुरु माने संतान, गुरु माने पूजा पाठ जब तक पुण्य फल, गुरु माने जीव आत्म तत्व। तो क्या कह रहा है कि जब तक तुम इन सभी तत्वों को हाईली मेहनत करके, कर्मयोगिक मेहनत, और गुरु माने क्या, ब्रह्म ज्ञान, क्योंकि कुंडली में अगर गुरु ठीक नहीं है तो ब्रह्म ज्ञान, फिर पड़े रहोगे बुत परस्ती में और पूजा पाठ में, मंत्र तंत्र में, आत्मबोध नहीं हो पाएगा। तो यहां गुरु का बकरी हो तो एक लाइन पे बात आता है, किस भाव में बैठा है, उस भाव का अधिपति का अवस्था कैसा है, भाव बल क्या है, भाव फल क्या है, भाव अवस्था फल क्या है, इन सबको मद्देनजर रखते हुए एक ही शब्द में जाएगा कि जब तुम किस तत्व में बैठा है, क्या तत्व है, तत्व देखो। वृषभ राशि क्या तत्व है? जल तत्व। वृषभ राशि जल तत्व। एस्ट्रोलॉजी में देखो, मेष राशि क्या तत्व है? अग्नि तत्व। अग्नि तत्व। अग्नि तत्व के बाद क्या तत्व आता है? जल। मिट्टी तत्व। मिट्टी तत्व, उसके बाद वायु तत्व, उसके बाद कर्क राशि जल तत्व। जल तत्व, जल के बाद फिर क्या तत्व आएगा? तत्व। अग्नि, अग्नि तत्व आया। मीन राशि क्या है? जल तत्व। उसके बाद क्या आया? मेष राशि अग्नि तत्व, कर्क राशि जल तत्व, सिंह राशि अग्नि तत्व के बाद क्या आएगा? भूमि तत्व। तो भूमि का काम करो, तत्व को नहीं छोड़ना, क्योंकि तत्व भाव, उस दिन क्या बताया था पूरा 1 घंटा का वीडियो, एनवायरमेंट, भाव, ग्रह का कोई औकात नहीं है। देखो कि भाव क्या बोल रहा है। तो क्या बोल रहा है? यू एक्ट इन ए भूमि तत्व। जब तक तुम भूमि तत्व में आके काम नहीं करोगे, बृहस्पति एक्टिव नहीं होगा। तुम्हारा बृहस्पति कहां बैठा है? किस 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 तत्व में? राशि में, अबे किस तत्व में? चुतिया पंडित, अग्नि, अग्नि तत्व में। तो आते ही तुमको क्या दिया? अग्नि। अग्निहोत्र हवन करो। आ गया समझ में? हाँ, अब मत बोलो दिमाग गर्म हो गया।